बड़ी खबर की करेंगे। झारखंड में नक्सलियों की हिमाकत बढ़ती ही जा रही है। पिछले एक महीने में नक्सलियों ने 3 बार लैंड माइंस विस्फोट किया है। तो पश्चिमी सिंहभूम में लैंड माइंस विस्फोट किया गया है। आज नक्सलियों ने लैंड माइंस विस्फोट चाईबासा में किया, जिसमें 3 जवान के शहीद होने की खबर है। वहीं 2 जवानों में एक जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे जवान। जवान गंवा रहे जान। तीन जवान फिर कुर्बान। नक्सलियों ने ले ली जान। कब तक देनी होगी शहादत? नक्सलियों का खात्मा कब? 1 महीने में तीसरा अटैक। नक्सलियों को नहीं है खौफ। लाल आतंक साफ करो। तो नक्सलियों में कोई खौफ नहीं है। झारखंड में सरकार के तमाम दावों के बाद भी नक्सलियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। चाईबासा में टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी जंगल में नक्सलियों ने लैंड माइंस विस्फोट किया, जिसमें जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। 3 शहीद जवानों में पलामू के कांस्टेबल हरिद्वार शाह, सिमडेगा की कांस्टेबल किरण सुरीन और गोड्डा के देवेंद्र कुमार पंडित शामिल हैं। वहीं खूंटी के दीप टोपनो और लातेहार के नीकू उरांव की हालत गंभीर है। सभी घायल जवानों को चाईबासा से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है, जहां मेडिका में सभी का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लांजी में पिछले कई दिनों से पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों की ओर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कई नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। अब 3 जवानों के शहीद होने के बाद नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। तो चाईबासा नक्सली हमले में झारखंड जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। इनमें 2 जवान जगुआर के, जबकि 1 जवान सीआरपीएफ के हैं। घायल जवानों का इलाज फिलहाल रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक घायल 2 जवानों की स्थिति ठीक है, जबकि 1 जवान की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे आईसीयू में रखा गया है। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हमारे पास रिसीव हुई हैं, उसमें से 3 जवान हैं। एक का नाम है निक्कू ओराव, एक है निक्कू ओराव, एक है बालागुरु और अनदर वन इज दीप टोप्पो। ठीक है, तो इसमें दीप टोप्पो 27 ईयर्स ओल्ड, इनको इंजरी ज़्यादा है। ही इज़ हैविंग अ सीवियर ग्रीवियस इंजरी लेफ्ट शोल्डर में है और अंदर फॉरेन बॉडी फंसा हुआ है शोल्डर के अंदर में। इसमें मस्कुलर इंजरी है और वैस्कुलर इंजरी है, जिसको अभी ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करने के बाद ही बता पाएंगे कि उनका स्टेटस क्या है। इनको आईसीयू में एडमिट किया है अभी, और अभी सारा प्रिपरेशन ख़त्म होने के बाद इनको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा पेशेंट है निक्कू ओराव। इनको शोल्डर में माइनर इंजरी है, लेफ्ट शोल्डर में। इनको वार्ड में एडमिट किया गया है, बाकी ऑब्जर्वेशन के लिए। और पश्चिम सिंहभूम में हुए लैंड माइंस विस्फोट पर कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने डायरेक्शनल लैंड माइंस ब्लास्ट किया, जिसमें कई जवान हताहत हो गए। उन्होंने कहा कि इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। लांजी में पुलिस का और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। उसमें जेजे के जवान और सीआरपीएफ की कंपनी लगी हुई थी। उसी ऑपरेशन के दौरान मॉर्निंग में
जब जवान हमारे पूरे फोर्स के जवान ऊपर चढ़ रहे थे तो डायरेक्शनल लैंडमाइंस उग्रवादियों के द्वारा ब्लास्ट किया गया है। बॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी मुठभेड़ जारी है? मुठभेड़ नहीं, लेकिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और चाईबासा में नक्सली वारदात को लेकर डीजीपी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज होगा। हाल के दिनों में लगातार हो रहे लैंड माइंस विस्फोट को लेकर डीजीपी का कहना है कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने हाल के दिनों में 100 से अधिक लैंड माइंस बरामद किए हैं और नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है। झारखंड जगुआर का संयुक्त अभियान चल रहा है और लांजी पहाड़ के ऊपर पिछले कुछ दिनों से सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम, संयुक्त टीम कैंप करके सर्च ऑपरेशन चला। उस टीम की मदद करने के लिए ये अतिरिक्त फोर्स जा रहा था, जिसमें उस पहाड़ पर चढ़ने के दौरान सर किसके दस्तों का ये करना है? वो अनुसंधान कर ये जो लैंडमाइन है या आईडी है, ये लगाया ही जाता है कि अभियान के दौरान जो पुलिस मूवमेंट हो उसको रोका जाए। तो अभियान हमारा जारी है। उसी अभियान के तहत ये घटना हुई है। पिछले 5-6 दिन से लांजी पहाड़ के ऊपर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसी की मदद करते। और चाईबासा नक्सली मुठभेड़ मामले में शहीद पलामू के जवान हरिद्वार शाह के घर पर मातम पसरा हुआ है। पलामू के ऊंटारी रोड थाना क्षेत्र के लहर बंजारी गांव में जैसे ही हरिद्वार शाह के शहीद होने की खबर पहुंची, गांव में मातम छा गया। पुलिस शहीद के पिता कैलाश साव को हर संभव मदद का भरोसा दिला रही है। बहुत दुख हो रहा है कि हम जो है अपने जो है घर का बच्चा खो दिए, लेकिन गर्व भी है कि हमें जो है हमारा भाई, हमारा गांव का बेटा जो है अपने राज्य के लिए शहीद हुआ है। लेकिन हम लोग सरकार से मांग भी करते हैं, जिन्होंने इस तरह को कृत्य किया है उनको सजाए, कठिन से कठिन सजा दिया जाए, ताकि जो है आइंदा वो नक्सली बनने का काम न करेंगे। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम तुरंत उनके परिवार वाले से मिले, सांत्वना दी और उनके परिवार वालों को एक प्रॉपर गाड़ी व्यवस्था करके अपने संरक्षण में एक ऑफिसर दे करके उनको रांची भेजे हैं। और उनके पासपोर्ट के लिए भी मेजर साहब से बात हुई है, उनको बजाते डाल्टनगंज से पासपोर्ट के साथ रांची जाएंगे, उसके बाद वहां से पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। वहीं चाईबासा में लैंड माइंस विस्फोट में शहीद जवान किरण सुरीन कोलीबिरा थाना क्षेत्र के गोबर धसा गांव के रहने वाले थे। सिमडेगा पुलिस परिवार को रांची भेज रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं श्रीराम। दिखाया अभी हम नौकरी पकड़ा, उस समय हमको छोड़ के चल गया। क्या करें? अलम भाई किसके साथ रहेंगे? किसके साथ रहेंगे? अब कब आया था आखिरी बार घर? आया था, किसका शादी था? 10 तारीख को माँ बोल के बोला। गोबरधसा के रहने वाले किरण सुरेन जी का नक्सली गतिविधि के कारण उनका देहांत हो गया है। अभी हम लोग यहाँ उनके घर पर आए, उनके परिवार वालों से मिले और सांत्वनाएं भी दी हैं। अभी जो पार्थिव शरीर है उसको लाने के लिए यहाँ से जिला स्तर से गाड़ी की व्यवस्था की गई है। गाड़ी आ रही है, उनके परिवार वालों को यहाँ से भेजी जाएगी। कई जवान शहीद हुए हैं, उनमें एक सिमडेगा के किरण सोरेन भी थे। उनका गांव कोलेबिरा थाना क्षेत्र का एक गोबर धस्सा गांव है, जहां हर तरफ मातम पसरा हुआ है। माँ के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, पिता के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। उनके 2 भाई बहन हैं। उन्हें कोलेबिरा पुलिस यहाँ से बस के माध्यम से रांची भेज रही है, ताकि वहाँ पर जाके किरण सोरेन को ये देख सकें, शव का पोस्टमार्टम करा सकें, फिर गांव पर लाकर उनका अंतिम क्रिया कर सकें। अभी वो गाड़ी आ गई है, गाड़ी से वो गाँव से निकल रहे हैं और यहाँ के बाद वो रांची जाएंगे। रांची में अपने पहले किरण को देखेंगे, उसके बाद वहाँ तय होगा कि आगे क्या करना है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम।
और चाईबासा लैंड माइंस ब्लास्ट में गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के बड़ा धान बिंधी के रहने वाले देवेंद्र पंडित भी शहीद हो गए। परिजनों का कहना है कि देवेंद्र में देश के लिए मर मिटने का जज्बा था, इसीलिए पुलिस विभाग में वो शामिल हुए थे। देश के प्रति मर मिटने का जुनून था, उसमें शुरू से लक्ष्य था कि देश को बचाए, पुलिस बनने का योग्य थे। उनके अंदर एक सबसे बड़ी ईमानदारी की भावनाएं थी। पश्चिमी सिंहभूम में लैंडमाइंस विस्फोट को विधायक सरयू राय ने खुफिया तंत्र की विफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पास जो हथियार मिले हैं वो मेड इन अमेरिका हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। ये घटना होने का सीधा मतलब है कि हमारे पदाधिकारी इसके प्रति सावधानी नहीं बरत रहे हैं। अखबारों में रोज बातें आ रही हैं, जो नक्सली पकड़े जा रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि हमने कई जगहों पर आईडी ब्लास्ट के लिए आईडी लगाया है हमने। तो ये तो विफलता है प्रशासन की, और इसको सरकार को भी इसी रूप में लेना चाहिए। ये घटनाएं बढ़ेंगी तो माना जाएगा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाने में सफल नहीं। पुलिस के जवान निरर्थक मारे जाते हैं, और उनका जो अगला दस्ता है अधिकारियों का है, या खुफिया विभाग है, स्पेशल ब्रांच है, सीआईडी है, ये सब सारी सूचनाएं समय पर क्यों नहीं दे रहे हैं? और दे रहे हैं तो फिर इनके खिलाफ में अभियान क्यों नहीं हो रहा है? वहीं नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी हमले हुए हैं। 3 जवानों के शहीद होने पर दीपक बिरुआ का ये विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी हमले हुए हैं और कई लोग शहीद भी हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सली भटके हुए जवान हैं, जिनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। तो जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ का यह विवादित बयान सामने आया है इस हमले को लेकर, जवानों की शहादत को लेकर। देखिए, आज ही नक्सली हमले हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है। राज्य निर्माण का जो 20 साल अवधि हुआ है, 20 साल के दरमियान कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, कई लोग शहीद हुए हैं इस नक्सली हमले में या बम ब्लास्ट में। तो मेरा कहना है कि अभी जब हमारी सरकार या माने ये अलायंस की सरकार आई है तब बम ब्लास्ट हो रही है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये इसको समाप्त होने में वक्त लगेगा, और ऐसे लोग जो माने रास्ता भटके हैं, ऐसे लोगों को रास्ते पे लाने के लिए सरकार को एक विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है। इस बार बजट में भी प्रावधान किया है लोगों ने कि इसके लिए माने एक बेहतर प्रयास केंद्र खोले जाएंगे और उनके परिवारों को रिहेबिलिटेशन के लिए प्रयास होगा किया गया है, लेकिन ये इससे भी और बेहतर करने की जरूरत है। तो दीपक बिरुआ के चेहरे पर कोई गम, कोई दुख नजर नहीं आ रहा है जवानों की शहादत को लेकर। किस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया है आपने खुद सुना। इधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने लैंडमाइंस ब्लास्ट की घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, मेरे संज्ञान में तो ये बातें नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई घटना घटी है तो निश्चित तौर पर मैं उसकी निंदा करता हूँ, और क्यों घटी, कहाँ घटी, कितने जवान शहीद हुए, सरकार मुस्तैदी के साथ खड़ी है। जान माल की रक्षा हमारे हेमंत सरकार कर रही है। अगर कोई ब्लास्टिंग हुआ है तो निश्चित तौर पर सरकार जांच करेगी। सभी पहलुओं को हम लोग देख रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि जो बातें आप कह रहे हैं कि अमेरिका से कोई वेपन्स आ गया है यहाँ पर, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। और नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए लातेहार की चंदवा में हार्डकोर नक्सलियों के पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसमें नक्सली के बारे में पूरी जानकारी और उस पर इनाम की राशि के बारे में भी जानकारी दी गई है। डीआईजी ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ जानकारी देने वाले लोगों का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। ये देखिए, आवश्यक सूचना और सभी नक्सलियों के फोटो यहां पर लगाए गए हैं ताकि नक्सलियों पर नकेल कसी जा सके। पब्लिक जो ये है वो पहचान सके कि ये अगर छद्मवेश में भी घूम रहा है तो ये पहचान सके कि, और हमें वो सूचना हमें प्रोवाइड कर सके। बड़ी खबर सरायकेला से है, जहां एक युवती ने 1 महीने से बंधक बनाकर करीब 60 लोगों पर नशे की सुई देकर रेप का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर और गंभीर आरोप एक युवती की तरफ से सरायकेला में युवती ने रेप का आरोप लगाया है।
एक महीने में 60 लोगों पर नशे की सुई देकर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती जमशेदपुर के सालगा जुड़ी फाटक के पास की रहने वाली है। किसी तरह दरिंदों के चंगुल से छूटकर भागी पीड़ित ने अपनी दास्तान लोगों को सुनाई, जिसके बाद चांडिल पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। चांडिल पुलिस ने पीड़ित को अपनी कस्टडी में ले लिया है और उससे पूछताछ में जुटी है। युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात भी सामने आ रही है। पीड़ित की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी भी की, लेकिन वहां घर की जगह गैरेज मिला। ऐसे में पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। तो पीड़ित की ओर से पल पल बदलते बयान से पुलिस को जांच में भी परेशानी आ रही है। महीना से वो बंधक बनाया था और हमको सुई नशा देता था। रोज डेली अपाव में सुई डाल के लेके आया था हमको नशा का, और गलत काम किया मेरे साथ। 60 आदमी कब से बंधक बनाए गए? 60 आदमी कब से बंधक बनाया गया था? 1 महीने से। 1 महीने। हाँ, और अभी मार उठे ना, पूरा चलने नहीं सके, कमर में पूरा घाव कर दिया है। कमर में मारा, सुई दिया, पैर में सुई गड़ा हुआ है, सुई निकलवा दीजिए खाली मेरा। डॉक्टर पास, हमको डॉक्टर पास जाना है। आप लोग से विनती करते, आप मेरा मदद करिए। उस घटना की जांच के संबंध में तुरंत थाना प्रहरी को वहाँ पे भेजा गया। उस महिला को साथ में ले आए, उससे पूछताछ कर रहे हैं और जिस प्रकार से युवती घटनाक्रम बता रही है उसके सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। क्या अलग अलग बयान दे रही है क्या युवती? अब वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई सूचना आई है तो पुलिस निश्चित रूप से उसका वेरिफिकेशन करेगी। वो तो बाद में समझ में आएगा कि क्या घटना है, क्या हुई, कैसे हुई, और उसका क्या स्केल है, या जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। तो गंभीर मामला ये सामने आया है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि युवती बार बार बयान बदल रही है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। इधर रांची रेलवे स्टेशन पर एक सिरफिरे युवक की करतूत से घंटों अफरा तफरी मची रही। यूपी के गोरखपुर के रहने वाले लक्ष्मण सिंह फुट ब्रिज पर चढ़ गया और वहां से कूदने की धमकी देने लगा। बाद में काफी मशक्कत के बाद आरपीएफ के जवानों ने युवक को नीचे उतारा। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से फुट ओवर ब्रिज पर यह चढ़ गया है और वहां से कूदने की धमकी दे रहा था। लक्ष्मण का कहना है कि उनके भाई का इलाज रिम्स में चल रहा है, जबकि परिजन बोकारो में रहते हैं। इसी को लेकर वो रांची आया है, लेकिन बार बार युवक अपना बयान भी बदल रहा है। फिलहाल वो जीआरपी के कब्जे में है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।